आप सभी अपने तैयारी में जोरों शोरों से लगे हुए होंगे, तो हम नहीं चाहते थे कि आपकी ये तैयारी व्यर्थ हो जाए, तो हम आपके लिए एनटीपीसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो वेलकम टू आयुष क्लासेस, मैं अंकित साहू आज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एनटीपीसी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पास्ट ईयर पेपर्स लेके आया हूं। आप इस हमारे पीडीएफ का फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप आयुष क्लासेस में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चंस जो कि रेलेवेंट आते रहे हैं। तो पहला है हमारा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कब स्थापना उसकी हुई थी या फिर स्टैब्लिश कब हुई थी? तो इट वाज स्टैब्लिश्ड इन 1927 और उसका मुख्यालय या फिर हेडक्वार्टर्स का है वो हमारा है न्यू दिल्ली में। उसका संस्थापक या फिर फाउंडर कहाँ है उसका है वो हमारे पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास एंड घनश्याम दास बिरला। नेक्स्ट है हमारा बीआरओ का फुल फॉर्म है हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी या फिर स्टैब्लिश्ड ऑन 7 मई 1960 ऑन द 7 मई 1960 ने। उसका स्थापक या फिर फाउंडर थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया था और साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर्स हमारा न्यू दिल्ली में है। पेटा स्टैंड्स फॉर द पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एनिमल्स या फिर उसको हम लोग कह सकते हैं पीपल फॉर द एनिमल्स ट्रीटमेंट ऑफ द एनिमल्स। मतलब कि क्या, जो कि हम लोग एनिमल्स को जो जानवर को ट्रीट कैसे करते हैं तो उसके लिए उसका एथिकल ट्रीटमेंट मतलब उसके व्यवहार को आचरण आपका अच्छा होना चाहिए उसके प्रति में। ये नहीं कि अब उसे परेशान कर रहे उससे पत्थर मारे, तो उसका एथिकल ट्रीटमेंट जैसे इंसानों की तरह उन्हें ट्रीट किया जाए। वैसे आजकल के टाइम पे तो इंसानों को भी बुरा ट्रीट किया जाता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1980s में। उसके हेडक्वार्टर्स हमारे नॉर्फॉक यूएसए में जो कि अमेरिका में स्थापित होता है। वहां के प्रेसिडेंट थे हमारे इंग्रिड न्यूरिक एंड उसके स्थापक उसके फाउंडर हमारे इंग्रिड न्यूरिक। विश्व मलेरिया रिपोर्ट या फिर कह ले वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 क्या कहता है? उसके ईश्वर हमारे जो है वो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। और जो मलेरिया से प्रभावित भारत एकमात्र देश, इंडिया इज द ओनली कंट्री दैट इज अफेक्टेड ओनली बाय द मलेरिया। अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सा कंट्री जो सिर्फ मलेरिया से कोई अदर कंट्री अफेक्टेड नहीं, सिर्फ इंडिया ही है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा जो वातावरण इन्वायरमेंट है प्रदूषित कारण की वजह से यहाँ पर मलेरिया होता है। और इंडिया हैज डिक्रीज बाय 17.6% फ्रॉम 2018 टू 2019। मलेरिया का जो परसेंटेज है वो पहले से मतलब कि घट के मतलब कि मलेरिया के मामले में मतलब कि हमारा देश सुधर रहा है, धीरे धीरे वक्त लग रहा है लेकिन हम लोग सुधर रहे हैं। तो सम इंपॉर्टेंट डेज टू रिमेंबर, तो कुछ इंपॉर्टेंट दिन है जो हमें याद करना चाहिए, हमें रिमेंबर रखना चाहिए हमारा एग्जाम्स रिलेटेड जो कि आते रहेंगे। जिसका हमारा 1 दिसंबर जिस दिन हम लोग मनाते हैं विश्व एड्स डे या फिर वर्ल्ड एड्स डे। 2 दिसंबर हम लोग मनाते हैं कंप्यूटर साक्षरता दिवस या फिर कंप्यूटर लिटरेसी डे। 3 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं अपना अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता जन दिवस दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ द डिसेबिलिटी। 4 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं नौसेना दिवस जिसको हम लोग कहते हैं नेवी डे। फिर 4 दिसंबर को एक और चीज हम लोग मनाते हैं रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस, केमिकल एक्सीडेंट प्रिवेंशन डे। 5 दिसंबर जो कि हमारे विश्व में एक तरीके से बहुत जरूरी माना जाएगा वर्ल्ड सॉइल डे जो हमारा वृक्ष मेधा दिवस है। 5 दिसंबर को साथ ही साथ हम लोग मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस दैट इज इंटरनेशनल वॉलंटियर डे। 6 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं सिविल डिफेंस डे या फिर कह लो उसको नागरिक सुरक्षा दिवस। 7 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं अपना झंडा दिवस फ्लैग डे। और साथ ही साथ 7 दिवस को हम लोग मनाते हैं अपना अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस दैट इज इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। 10 दिसंबर को हम लोग अपना मनाते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे या फिर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर को हम मनाते हैं विश्व बाल कोष दिवस या फिर वर्ल्ड चिल्ड्रंस फंड डे। मैंने आपको इन सब का डिटेल में करंट अफेयर्स में आपको बताया है। अगर आपको सबका डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन दिन का हमारा 1 दिसंबर से लेके हमारा आने वाले जितने भी डेज है 23 दिसंबर तक आप उन सब जाके सबके स्टार्टिंग में ही मैंने सबको डिटेल में बताया, आप उसे जाके जरूर देख सकते हैं। 11 दिसंबर में मनाते हैं हम लोग अपना वर्ल्ड अस्थमा डे या फिर विश्व अस्थमा दिवस। 11 दिसंबर में एक और मनाता है हम लोग
वर्ल्ड माउंटेन्स डे या फिर विश्व पर्वत दिवस। 14 दिसंबर जो कि मनाया जाता है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बोला जाता है हमारे भारत देश के लिए। हमारा एनर्जी को हम लोग कंजर्व करेंगे तभी हमारा भारत देश आगे बचेगा, क्योंकि हम एनर्जी को जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा फ्यूचर को हम लोग दिक्कत में डालेंगे। 15 दिसंबर को मनाते हैं हम लोग वर्ल्ड टी डे या फिर विश्व चाय दिवस। हर भारतवासी के लिए चाय जरूरी होता है। 16 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं विक्ट्री डे। 18 दिसंबर को मनाते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, दैट इज इंटरनेशनल माइनॉरिटी राइट्स डे। 19 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं गोवा मुक्ति दिवस, दैट इज गोवा लिबरेशन डे। मैंने आपको बताया था कि गोवा हम लोग उस दिन कैसे आज़ाद हुआ था। एंड 23 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं किसान दिवस, दैट इज फार्मर्स डे। दिस इज वेरी रिलेवेंट इंपॉर्टेंट। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ इतिहास के बारे में, हमारा भारत का इतिहास के समान ज्ञान के बारे में, जो कि मुझे लगता है कि ये ज़रूर से ज़रूर इनमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, मुझे उसमें से लगता है कि पक्का से पक्का आपको एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाएंगे, जो कि आपको ज़रूर जानना चाहिए। तो इसलिए हम उसे करेंगे, हम एक एक करके आराम से सबको करेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी विजय प्रदर्शक की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो मोहम्मद गौरी लेफ्ट द ट्रस्टेड जनरल टू टेक केयर ऑफ द विक्टोरियस टेरिटरीज, दैट इज हमारा कुतुबिन ऐबक को वो छोड़ के गया था। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, भारतीय में मुस्लिम शासन की नींव किसने डाली? सो हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुस्लिम रूल इन द इंडिया? एंड ही इज मोहम्मद गौरी। इनके भी क्या चर्चे, इनके अगर इतिहास हम लोग जाएंगे अभी डिटेल में तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ भी, क्योंकि हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। पर जब मैं आपको डिटेल बताऊंगा तब आप समझ जाओगे कि मोहम्मद गौरी जी हैं जिनको फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल को इतना महत्व दिया। और मेरे ख्याल से अगर ये इतना थोड़ा सा अपने जो इन्होंने गलतियाँ की, अगर वैसा गलती नहीं होता तो आज हमारा जो भारत है वो अलग पाकिस्तान से नहीं होता, सब एक यूनाइट जगह में होता। पर इतिहास है तो उसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे अभी हम लोग अपना मेन फोकस हमारे एग्जाम्स पे रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोहम्मद गौरी का अंतिम आचरण किससे के विरुद्ध था? तो अगेंस्ट whom was the last invasion of मोहम्मद गौरी? दैट इज पंजाब के खोकर या फिर खोकर ऑफ द पंजाब। नेक्स्ट है हमारा, भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो हु established the slave dynasty in the India? दैट इज 12 से 6 एडी में, एनो डोमिनी, एडी को हम लोग फुल फॉर्म में क्या कहते हैं? एनो डोमिनी। उसमें हम लोग क्या कहते हैं, हमारे कुतुबिन ऐबक ने हमारे भारत में स्लेव डायनेस्टी लाया था, जो कि इसमें बहुत ही बुरा बात है। हमारे कई भारतवासियों को, कई लाखों करोड़ों भारतवासियों को गुलाम बना के रखा गया था। नेक्स्ट है हमारा, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? सो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी हमारी फारसी, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ द दिल्ली सल्तनत? वो था हमारा पर्शियन। तो पर्शियन को हम लोग हिंदी में फारसी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, आगरा शहर का निर्माण किसने कराया था? सो हु बिल्ड द सिटी ऑफ आगरा? तो आपको जान के बहुत सबको जानना चाहिए कि सिकंदर लोडी ने, दैट इज आवर अलेक्जेंडर लोडी। तो अलेक्जेंडर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सिकंदर। तो अलेक्जेंडर लोडी या फिर सिकंदर लोडी जो है हमारे हुई बिल्ड द आगरा सिटी। किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी? सो विच सुल्तान डाइड व्हाइल प्लेइंग द चौगान? और वो कोई और नहीं, वो हमारे कुतुबिन ऐबक ही थे। अगला प्रश्न हमारा, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया था? हु बिल्ड द कुवैत उल इस्लाम मॉस्क्यू? सो ये भी हमारे कुतुबिन ऐबक थे। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हो। तो फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं। पहला हम लोगों ने पढ़ा हु सिटी ऑफ द आगरा, हु बिल्ड द सिटी ऑफ द आगरा? दैट इज अलेक्जेंडर लोडी। मतलब हमारा आगरा शहर का निर्माण किसने किया था? वो हमारे सिकंदर लोडी ने किया था। साथ ही साथ किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुए थे? वो हमारा हुआ था कुतुबिन ऐबक का। साथ ही साथ कुवैत में जो हमारा मस्जिद है, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद, वो किसने निर्माण किया था? वो हमारा निर्माण किया था कुतुबिन ऐबक ने। वो हमारा निर्माण हुआ था कुतुबिन ऐबक ने।
वेयर इज द कुतुब मीनार लोकेटेड? कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? वो हमारे दिल्ली में है। कुतुब मीनार का शुभारंभ किसने किया था? हु लॉन्च द कुतुब मीनार? वो भी हमारे कोई और नहीं, ही इज अवर कुतुबिन ऐबक। आप उन्होंने देखो कुतुब मीनार एंड कुतुबिन ऐबक, इन्होंने अपना नाम से ही मीनार को रखा था। कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया? सो हु गॉट कुतुब मीनार डन? इसको इन्होंने किया था इल्तुमिश। यस, आप सही सोच रहे हो। जो हमारा कुतुब मीनार कुतुबिन ऐबक है, उन्होंने लॉन्च तो किया पर इन्होंने अपने उसे पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया, उन्होंने पूरा बनवा नहीं पाया क्योंकि बीच में उनकी मृत्यु हो गई थी। क्या खेलते खेलते? चौगान खेलते खेलते। तो उनका अधूरा काम हमारे इल्तुमिश ने पूरा किया था। रजिया सुल्तान was the daughter of रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? वो हमारे इल्तुमिश की थी। किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? ड्यूरिंग हुज रूल द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्रोल एक्सक्यूशंस अकर्ड? तो ये किसके हुआ था? वो हुआ था हमारे अलाउद्दीन खिलजी में। अलाउद्दीन खिलजी के शासन में हुआ था। सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया? हु डिड द साइन करेंसी ट्रेंड? वो था हमारे मोहम्मद बिन तुगलक में। मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान को इतिहासकारों के विरोधों का मिश्रण कहा? सो विच सुल्तान वाज कॉल्ड द हिस्टोरियंस ऑफ अ मिक्सचर ऑफ प्रोटेस्ट? वो कोई नहीं, वो हमारे थे मोहम्मद बिन तुगलक। वो थे हमारे मोहम्मद बिन तुगलक थे। लोडी वंश का अंतिम शासक कौन था? हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द लोडी डायनेस्टी? दैट इज अवर इब्राहिम लोडी। तो इब्राहिम लोडी थे जो वो हमारे अंतिम वंश थे, अंतिम वंश लास्ट थे वो जो इस वंश में आते थे। उसके बाद इनका वंश ही खत्म हो गया। इनाम भूमि किसे दी जाती थी? हु वॉज गिवन द रिवॉर्ड द लैंड? तो टू अ स्कॉलर एंड द रिलीजियस पर्सन। तो इसके बारे में आपको कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ। तो पहले जमाने में होता था, अगर कोई इनाम जीतता था, अगर कोई इनाम जीतता था, मतलब इनाम में क्या जीतता था? वो जमीन, ठीक है, भूमि जीतता था। तो उस भूमि को जीतने के लिए उसे कुछ क्वालिफिकेशंस चाहिए होता था। मतलब मैं क्वालिफिकेशंस, क्योंकि हमें पता है आंसर हिसाब से मैं आपको समझा क्वालिफिकेशंस होता था। इसका मतलब कि किसी को अगर भूमि हम लोग दे रहे हैं, किसी को जमीन दे रहे हैं रिवॉर्ड में, गिफ्ट में, तो उसे उसके पास क्या होना चाहिए? उसको ही मस्ट बी टू अ स्कॉलर एंड रिलीजियस पर्सन, मतलब उसको विद्वान एवं धार्मिक व्यक्ति को पहले इनाम में जमीन दिया जाता था। तो अगर पहले के जो बुद्धिमान होंगे, जो धार्मिक इंसान होंगे, उनके लिए तो बहुत ही मजे हैं। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? सो हु वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ द दिल्ली? तो शी इज रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का क्या कहना है? रजिया सुल्तान की अपनी ही अदायत है, अपने ही शासन थी। उन्होंने कितने शान शौकत में अपने लाइफ को बिताया है। दिल्ली ने किस सुल्तान के दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? सो विच सुल्तान ऑफ दिल्ली ट्राई टू डिफीट द सदर्न इंडिया? सो अलाउद्दीन खिलजी ने ये किया था। विदेशी यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? सो वेयर डिड द फॉरेन ट्रैवलर इब्न बतूता कम फ्रॉम? सो ही हैज कम फ्रॉम द मोरक्को। ही हैज कम फ्रॉम द मोरक्को। मोरक्को का स्पेलिंग से कोई कंफ्यूज मत होगा, जो इंग्लिश में कर रहा होगा MOROCCO होता है, ठीक है। इब्न बतूता केम टू इंडिया अंडर हुज रूल? सो इब्न बतूता किसके शासन के अंदर में भारत में आया था? तो वो आया था हमारा मोहम्मद बिन तुगलक में। हमारा देखो पहले से टाइम पे रहा है, अगर कोई भी बुरा कदम, बुरा आदमी कभी भी अपने शहर में कैसे आता है? जब आपका अंदर का खुद कुछ बीमार होगा। तो जैसे बीमारियां कैसे होती है? जब अंदर से आप कमजोर होंगे तो सेम है। आप अंदर से अगर आपका प्लेट ही छेदा है तो बाहर वाले लोग तो आके आपके अंदर में गिरेंगे ही। किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया? सो विच रूलर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द खलीफा? तो वो थे हमारे मुबारकाश खिलजी ने। खिलजी वंश की स्थापना कब व किसने की? When and who founded the खिलजी डायनेस्टी? तो 13 जून 1219 जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 13 जून 1290 में जलालुद्दीन खिलजी फिरोज ने ये स्थापना की। क्या स्थापना की? खिलजी डायनेस्टी को।
हु इंट्रोड्यूस द मार्केट प्राइस कंट्रोल सिस्टम इन द इंडियाज हिस्ट्री। सो भारतीय इतिहास में बाजार एवं मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो वो किया गया था अलाउद्दीन खिलजी। ये तो देखो इकोनॉमिक्स का टर्म है, मतलब कि हम लोग हमारा जो राज है ना, हम लोग जिस हमारा जो इतिहास चलता है वो पहले से ही इकोनॉमिक्स हम लोग बाहर देश हमारा अमेरिका हमें बताने से पहले हमारा भारत देश में ये पूर्वजों से चलता है, उसी समय से हम लोग ये सब सीखे, मार्केट करना, प्राइस कंट्रोल सीखना। तो अलाउद्दीन खिलजी थे जिन्होंने पहली बार ये सब इंट्रोड्यूस किया। And what was the full name of the Al-Biruni? So full name of Al-Biruni was Abraham Mahmud। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? सो हु इज कॉल्ड द मिरर ऑफ 11th सेंचुरी ऑफ द इंडिया? वो है हमारे किताब उल हिंद, वो है हमारे किताब उल हिंद। Which ruler of the Delhi Sultan formed a permanent army? दिल्ली सल्तनत के किस शासक के स्थायी सेना बनाए थे? वो थे हमारे अलाउद्दीन खिलजी थे, वो हमारे अलाउद्दीन खिलजी थे। गुल-उखी के उपनाम से कौन सा शासक कविताएं लिखत था? Which ruler used to write poems with the surname of गुल-उखी? सो वो हमारे अलेक्जेंडर लोडी थे सिकंदर लोडी थे, जो कि सरनेम गुल-उखी यूज करते थे अपने कविताओं लिखने में, अपनी कविताएं लिखने में, अपने शासक के बारे में बताने के लिए। ओके, अलाई दरवाजा किसका प्रमुख दरबार है? हुज मेन डोर इज अलाई दरवाजा? तो कुतुब मीनार का जो मेन डोर है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अलाई दरवाजा। तो कुतुब मीनार का जो मेन डोर है, किसका मुख्य द्वार है? वो हमारा कुतुब मीनार का है। और दरवाजा का नाम क्या है? वो है अलाई दरवाजा। हु मर्डर्ड द जलालुद्दीन फिरोज खिलजी? सो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की थी? तो वो हमारे थे अलाउद्दीन खिलजी। सो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जब हम लोग दिमाग में याद आएगा तो सीधा मर्डर का बात आया तो आया अलाउद्दीन खिलजी। और अगर पूछा जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने किसे मारा था, तो उसका क्या आंसर होगा? वो होगा हमारा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। हु वॉज द रूलर ऑफ द देवगिरी एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन इन्वेजन? तो इन्वेजन का मतलब क्या समझते हैं? अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो कौन? इन्वेजन मतलब कौन? मतलब जो शासनाक होता है, जो शासन करता है, उसका राजा होता है एक तरीके से। तो वो हमारा रामचंद्र देव जी थे, वो तो हमारा रामचंद्र देव थे, जो कि उस समय रूलर थे देवगिरी के एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन इन्वेजन, जब हमारा अलाउद्दीन थे जो अलाउद्दीन के आक्रमण के समय में देवगिरी के शासक थे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनटीपीसी में हमारे तरफ से जो हम लोगों को लगा कि आने वाले हैं, और मैं श्योर हूँ कि इसमें से पक्का हिट करेगा 80-90% क्वेश्चंस आपका। आप इसे पूरे अच्छे से तैयारी कर लेना। इसके नोट्स जो है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाके डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का अगर आप तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया तो आप लिखना आयुष क्लासेस, और आप जाके वहां से उससे डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद होगा, आपको बहुत मदद करने वाला होगा। मैं गारंटी देता हूँ अपने एग्जाम्स को बहुत एक स्टेप आपको एक अलग लेवल दे देगा आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले और उस बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले आए। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।